कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को स्वपोषण के बारे में क्लियर बता दिए थे कि स्वपोषण क्या है और स्वपोषण में होने वाली प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम लोग क्लियर समझ गए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में हम लोग ना पोषण के दूसरे प्रकार जो होता है पर पोषण, उसको जानेंगे कि पर पोषण क्या है। पर पोषण, इस पर पोषण को जानेंगे कि पर पोषण क्या है। स्व पोषण को हम लोग खूब अच्छे से डिफाइन कर लिए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पर पोषण होता क्या है। तो आप लोगों को हम स्व पोषण में बताए थे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो पर पोषण में उसका सीधे विलोम यानी उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। फिर से एक बार बता दें कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। समझ आ गया? चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण समझ आ गया? देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? पर पोषण में वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, फसल पर निर्भर रहते हैं। समझ आ गया? वैसे ही अन्य भी जंतु जैसे शेर हो गया, शेर मांस खाता है तो वो किसी अन्य जीव पर निर्भर है कि कोई जीव आएगा तो उसको हम मार के खाएंगे। समझ आएगा? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेता है। लेकिन जितने भी हरे पेड़ पौधे थे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता था। समझ आ गया? तो पर पोषण और स्व पोषण में अंतर क्या है आप लोग को समझ आ गया खूब अच्छा से। अब देखिए, ये जो पर पोषण है ना, तो पर पोषण प्रक्रिया करने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी जीव। मतलब कि वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना, उस जीव को परपोषी जीव कहते हैं। समझ आ गया? अब हम लोग जानेंगे ये पर पोषण के प्रकार कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पर पोषण ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत जीवी पर पोषण या मृत जीवी पोषण। समझ आ गया? दूसरा होता है परजीवी पर पोषण या परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। समझ आ गया? पर पोषण 3 प्रकार के। पहला मृत जीवी पोषण, पहला मृत जीवी पोषण और दूसरा परजीवी पोषण। और तीसरा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ये होता है पर पोषण के 3 प्रकार। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि मृत जीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है और प्राणी संपोषण क्या है। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। पहला था मृत जीवी पोषण।
या इसी को हम लोग मृतजीवी परपोषण कहते हैं। देखिए बाबू, इसके नाम से ही ना हमको समझ में आ जाएगा कि वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं पर निर्भर होता है, उस प्रकार के पोषण को हम लोग मृतजीवी पोषण कहेंगे। वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं पर निर्भर होता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये है मृतजीवी पोषण। क्या? वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे वायरस, वायरस को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषाणु, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया, जीवाणु, तथा अन्य सूक्ष्म जीव, अन्य सूक्ष्म जीव। देखिए बू, ये मृतजीवी पोषण में ना मतलब सिर्फ सूक्ष्म जीव ही आते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं ना कि जो इंसान मर जाता है उसको दफनाते हैं लोग। तो दफनाएंगे लोग तो आखिर वो जो इंसान को दफनाते हैं लोग, तो कुछ दिन के बाद वो बॉडी गल जाता है मिट्टी के अंदर। तो वो मिट्टी के अंदर उस बॉडी को ना ये सूक्ष्म जीव ही गलाते हैं। समझ में आ गया? तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है, तो उस बॉडी मरे है उसी को नगलाते हैं। या अन्य देख लीजिए, कोई पेड़ पौधा है और वो पेड़ पौधा सूख गया, धीरे धीरे सड़ गल कर खत्म हो जाता है, तो आखिर उसको सराता है कौन और गलाता है कौन? तो यही सब सूक्ष्म जीव। समझ आ गया? और इसी सब सूक्ष्म जीव को मृतजीवी पोषण कहेंगे, और सूक्ष्म जीव को मृतजीवी पोषी कहेंगे। समझ आया? मतलब कि जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, सड़े गले पदार्थों यानी मरा हुआ पदार्थ पर निर्भर होते हैं। समझ आ गया? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग ना दूसरा परजीवी पोषण को जानेंगे कि परजीवी पोषण क्या है। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पर मतलब होता है दूसरे के ऊपर रहकर। पर मतलब दूसरे के ऊपर रहकर अपना पोषण करता है, उस जीव को परजीवी पोषण कहेंगे। उस जीव में होने वाले पोषण को क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। तो इसका क्या डिफाइन होगा कि वैसा पोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव के शरीर पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे बाबू, हम लोग के शरीर में जो ये हमारा मूड़ी है, इसमें बाल के अंदर ना जू होती है, जू, जिसको हम लोग गांव में ढील बोलते हैं। समझ आया? और वो हमारे शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। समझ आ गया? इसके अलावा पौधे में भी एक आता है अमर बेल का पौधा। वो क्या होता है ना कि जो पौधा होता है उसके ऊपर बवर टाइप का होता है, मतलब लंबा लंबा पतला पतला धागा जैसा होता है, और उसके ऊपर रहकर और अपना विकास करता है। मतलब कि आम के पेड़ पर ज्यादा रहता है, शीशम के पेड़ पर रहता है। ठीक है, तो उस पौधा को हम लोग उस पौधा में होने वाले पोषण को हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हुकवर्म, हुकवर्म एक पौधा है, टेपवर्म, अमरबेल, जू, और एक आता है कृमि, कृमि आता है। कृमि दो प्रकार का होता है, एगो गोल कृमि, एगो चपटी कृमि। ठीक है, और इसके अलावा और भी जीव आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, लास्ट हमारा है प्राणी संपोषण। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम बंद करते हैं। चलिए तीसरा हमारा था प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं।
मतलब ना इसमें जो जीव अपना भोजन करेगा वो ठोस या तरल के रूप में करेगा, और जो बड़ा बड़ा जंतु होता है वो जैसे अपना भोजन करते हैं वैसे ही करेंगे। समझ आ गया? जैसे मान लीजिए कि हमको दाल खाना है, दाल, तो दाल को तरल रूप में लेंगे ना, या दूध, तो दूध को भी हम तरल रूप में लेते हैं। लेकिन हमको मान लीजिए कि रोटी खाना है, तो रोटी को तो ठोस के रूप में लेंगे, चावल को भी ठोस के रूप में लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भोजन करते हैं जीव वो ठोस या तरल के रूप में करते हैं। और इस प्रकार के जो पोषण करने वाले जीव है उसको हम लोग प्राणी संपोषी जीव कहेंगे, और उस पोषण को हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य हो गया, और गाय, घोड़ा और अमीबा, ये भी सूक्ष्म जीव है बट ये प्राणी संपोषी होता है, और पैरामीशियम भी प्राणी संपोषी होता है। समझ आ गया? उम्मीद है कि ये आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसे लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।